नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इस वक्त की अगर बात करें तो मेरी मौजूदगी सुरौली बुजुर्ग ग्राम पंचायत में है, जो सुमेरपुर विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और देखेंगे यहाँ पर एक आयोजन किया गया है जो किसानों से संबंधित है। किसान यूनियन का जो आयोजन है, तमाम गांव के किसानों को एकत्रित किया गया है और उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया है। आप पूर्व की भांति जानते हैं, किसान यूनियन लगातार जो है किसानों के हित की बातें करता रहा है और तमाम प्रकार की मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपता रहा है। लेकिन कितनी क्या जो है उसमें सच्चाई है, आइए चलते हैं। जो यहाँ पर एक मुख्य अतिथि के रूप में किसान यूनियन से घाटमपुर से चल करके आए आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और किस प्रकार से जो यहाँ किसानों को संबोधित किया गया है, कैसी कैसी सुविधाओं को लाभ मिलने वाला है इन किसानों को, और इनकी जो समस्याएं हैं। हमेशा से देखा जा रहा है बुंदेलखंड का किसान कहीं प्राकृतिक आपदा का दंश झेलता आ रहा है, तो कहीं राजनीतिक तंत्र का आपदा बनकर के जो है हावी हुआ है और किसान जो है लगातार प्रताड़ित रहा है। तो आइए चलते हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आज जो ये आयोजन हुआ, किस प्रकार से जो किसानों के हित को लेकर के जो है यहाँ पर चर्चाएं की गई और मुख्य क्या उद्देश्य रहा यहाँ पर आने का। मेरा नाम इंद्रजीत फौजी, राष्ट्रीय महासचिव हूँ मैं संगठन का, भारतीय किसान यूनियन भानु का। और पूरे देश के 17 प्रांतों में हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेन उद्देश्य है घूसखोरी और भ्रष्टाचार के से किसानों को बचाना। इसी कड़ी में बुंदेलखंड में हमने योगेंद्र सिंह परमार उर्फ दाऊ जी, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनको चित्रकूट मंडल का मंडल अध्यक्ष बनाया है। और आज आकर के मैंने किसान यूनियन की अलग इस गांव में जगाई है और शपथ ली है लोगों से कि किसी को ना घूस देंगे और ना किसी का कोई प्रताड़ना सहन करेंगे। इसी के साथ हमें बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ के किसानों ने हमें समर्थन दिया है, इस बात का वादा किया है। और अब हमीरपुर जनपद बुंदेलखंड को हम एक दिन बिना घूस का जिला घोषित करने की पूरी कोशिश करेगा हमारा किसान यूनियन भानु, हमारे योगेंद्र सिंह जी। धन्यवाद। तो देखा जा रहा है यहाँ पर जो है सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, तमाम किसानों को सदस्यता भी दी जा रही है, पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं। सीधा तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो किसान यूनियन का है तो लगातार जो विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए चलते हैं, जो हमारे दाऊ जी हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको जो दायित्व सौंपा गया है, किस प्रकार से आप निर्वहन करेंगे? जो दायित्व सौंपा गया है मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। हमारे साथ में एक गांव के ही ये कहें कि वरिष्ठ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जो यहाँ पर पूरी महफिल सजाई गई है, जो किसानों को एकत्रित किया गया है, तो किस प्रकार से जो है इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और किस तरीके से जो किसानों की समस्याओं पर आप खड़े रहेंगे। ये भारतीय किसान यूनियन के जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव आए हुए हैं इंद्रजीत सिंह, उन्होंने जगाया, किसानों को बताया कि किसानों की जो समस्याएं हम दूर करेंगे। और यहाँ पर गांव पर जो है सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। सभी लोग इकट्ठा होकर के जो भी हमारे साथ सरकार के कर्मचारी धोखाधड़ी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, उसको दूर किया जाएगा। और यहाँ के मंडल अध्यक्ष चित्रकूट धाम के योगेंद्र सिंह परमार बनाए गए, उन्हीं के द्वारा ये आयोजन किया गया। तो देखेंगे तमाम प्रकार की समस्याएं जो किसानों के बीच से निकल करके सामने आती रहती हैं, तो उन सभी समस्याओं को निवारण के लिए तमाम जो है अधिकारियों से लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से जो है ये जो संगठन है किसान भारतीय किसान यूनियन का संगठन मजबूती पकड़ता हुआ देखा जा रहा है। और उन अधिकारियों से, भ्रष्टाचारियों से जो है लगातार जो है लड़ाई लड़ने का प्रयास जो है करता देखा जा रहा है। तो मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो हमारा भानु संगठन काम न करवा सके। मैं अपने सुरौली जनता से नम्र निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा जोरदारी से मेरा एक जयकारा बोले। जय जवान, जय जवान, जय जवान। जो अधिकारी न्यायी है, जो अधिकारी न्यायी है, कभी आंदोलन हो, बिना संगठन के आंदोलन नहीं हो पाता। इसलिए सभी लोग किसान यूनियन के सदस्य बने। आपके बीच में उनका काम है, वो अपना काम करेंगे। खाते खोलने के लिए आए हैं, जो कोई खाता खुलवाना चाहे, केसीसी कार्ड, ग्रीन कार्ड आज बनवाने के लिए कोई बनवाना चाहे तो आए हैं। वो पीएम जहाँ बैठे हैं, हाँ, जहाँ
तो उनसे अपना किसान जिनको जो सुविधा लेनी हो तो अब हम निवेदन करेंगे, गांव का कोई भी व्यक्ति बोलना चाहे आ सकता है। इसके बाद हम हूँ जो उन्होंने हमें मौका दिया। जैसे हमारे संगठन की रीति है, आज सबसे बुजुर्ग किसान को यहाँ बुला दीजिए। जो सबसे बुजुर्ग किसान होगा और जो सबसे बुजुर्ग माता भी होगी, उनको हमारा ये संगठन माला पहना के सम्मानित करता है। ऐसा हमारे संगठन की रीति है। जो सबसे बुजुर्ग किसान हो, कहते हैं कि हमारे देश में हमारे संगठन का महिला मोर्चा हम पुरुषों से आगे लड़े और अपना हक मांगिए इन अधिकारियों से। अरबों रुपए हर संस्थान से सरेंडर हो रहा है जो किसानों के लिए आता है। पैसा यहाँ खर्च नहीं हो रहा है। सरकारें वहाँ से केवल पैसे भेजती हैं और यहाँ से हमारे अधिकारी उठा करके भेज देते हैं। इसीलिए हमारे बाबा रमेश जी ने आदेश दिया और हमारी 7 सूत्री ज्ञापन बराबर जा रहा है, जिसमें पहली मांग है कि भारतवर्ष में किसान आयोग का गठन किया जाए, जिसका अध्यक्ष और सदस्य हमारे बीच किसानों से हो, कोई राजनेता ना बनाया जाए। चाहे क्रेडिट कार्ड का हो, सन 47 से लेकर आज तक चूसा है, तो एक बार हमें कर्जा मुक्त घोषित कीजिए। दिल्ली सरकार को करना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष का के साथ चाहिए, न्याय के साथ चाहिए। नहीं तो संविधान में दिए हुए हमारे अधिकारों के तहत हम धरना करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम पैदल यात्रा करेंगे, हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे। संविधान के दिए हुए अधिकार पा करके अधिकारी बन गए ये लोग, लेकिन जो कर्तव्य के हैं उन कर्तव्यों को ये भूल गए हैं। कितनी बार आपके गांव में आए हैं आपके नायब तहसीलदार या तहसीलदार, लगाई है क्या चौपाल? भारतीय किसान यूनियन भानु, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद, भारत माता की। पैर हटाना यार भाई, किनारे वाले पैर हटाना, फंसी है कहीं। अपने नवयुवक भाइयों को याद दिलाना चाहता हूँ, एक हथियार है हमारे पास RTI। कितने लोग जानते हैं RTI के बारे में? का पोस्टल ऑर्डर या 10 रुपए नगद लगा करके एक फॉर्मेट होता है जो कि मैं दाऊ जी को दे दूंगा, आ जाएगा। आप उसमें लिखिए कि फला लेखपाल ने हमसे 3000 रुपए विरासत के लिए मांगे हैं, या ADO ने मांगे हैं, या लेटर बना हुआ है, और इसके आप उस संगठन उस कार्यालय को हिला सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नेतागिरी। अगर वो नहीं देते तो नेक्स्ट रिव्यूइंग अथॉरिटी जो अपीली अथॉरिटी है, आप उसको बगैर 10 रुपए लगाए उसकी नहीं दी, तो आप जब राज्य सूचना आयोग में शिकायत करेंगे तो 1000 रुपए वो अधिकारी जुर्माना देगा। समय 55 रुपए हो गए रजिस्ट्री के। आप लोगों को मालूम है पोस्ट कार्ड गायब हो गया, अंतर्देशी गायब हो। 900 ग्राम दलिया बनाने वाला उद्योगपति अमीर क्यों है और हम 1 किलो गेहूं से 1 कुंटल गेहूं पैदा करने वाले किसान गरीब क्यों हैं? तो विषय इसका यह है कि हमें अपनी फसल कीमत तय करने का अधिकार नहीं है और उद्योगपति को उसकी फसल तय करने का कीमत अधिकार है। जिस दिन हम अपनी फसल की कीमत तय करने का अधिकार जिस दिन हमें प्राप्त हो जाएगा, मुझे भरोसा है कोई किसान गरीब नहीं रह जाएगा। और अब मैं
दो लाइनें आपको किसान पर कविता सुनाई दे रहा हूँ। कहना है कि नींद पूरी किए बिना बच्चों संग जिए बिना वो आराम लिए बिना पैदा करता धान को। नींद पूरी किए बिना बच्चों संग जिए बिना वो आराम लिए बिना पैदा करता धान को। बोओगे जैसा काटोगे काटोगे वैसा बांटोगे, ऐसे ही आदर्श देता रहा है जहान को। कभी अतिवृष्टि झेली कभी अनावृष्टि झेली, सहे उसने किया सदा आंधी और तूफान को। और महंगाई के बोझ से वैसे ही वो मरता रहा, फिर गोलियों से क्यों मारा जा रहा है किसान को। गोलियों से फिर क्यों मारा जा रहा है किसान को। जो माना जाता धरती पर श्रम का सच्चा अवतारी, जो माना जाता धरती पर श्रम का सच्चा अवतारी, भारत का वो वीर पुत्र क्यों झेल रहा है लाचारी। भारत का वो वीर पुत्र क्यों झेल रहा है लाचारी। बसती रहती भूख घरों में बचते लौटे थाली क्यों। बसती रहती भूख घरों में बचते लौटे थाली क्यों। जो भंडार भरा करता है उसका बर्तन खाली क्यों। रणवीर सिंह भदौरिया, अनु सिंह देवगढ़ जाए हमारे दाऊ जी उनका स्वागत कर। सुखराम कुलदीप सिंह रामाश्रोत हैं और जिनका नाम नव भोला सिंह चौहान, छोटे सिंह चौहान, सिंह शिवपूजन सिंह पुत्तन भदौरिया, दांताजपे आशु लाला माधव, राजू कछवा, राम कुमार कुटार, नीरज प्रजापत, विजय कर्ण, सुखसेन सिंह, राजू शिलास सिंह, भगवान सिंह, लक्ष्मी सिंह कठार, ओमकार भाई सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है, जोरदार से रात तालियां बजाएं और जोर से। दाऊ